टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किए थे, देखे थे। इसमें हम लोग 22 नंबर से देखते हैं। इसमें पहला सवाल है, नालंदा और नवादा दो शहर हैं। साबिर नालंदा से नवादा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, यानी कि दूरी सेम है। नालंदा से नवादा जा रहा है और फिर नवादा से नालंदा वापस आ रहा है, मतलब दूरी तो समान है। तो पहला जाने का चल स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और रिटर्निंग जो आ रहा है उस बिंदु पर उसका स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत रफ्तार क्या है। तो औसत से रफ्तार आपको पता है, जब दूरी समान हो तो क्या हो जाएगा, 2 गुना स्पीड 1 गुना स्पीड 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इसको यदि हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 2 गुना हो जाएगा 30 गुना 70 बटे 30 प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2100 बटे 100। 0 से 0 कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है सवाल। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर पी से क्यू तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि एक शहर का नाम पी है, दूसरे शहर का नाम क्यू है। तो पी से क्यू तक जा रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, था क्यू से पी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, तो दूरी इसमें भी समान है। तो बोल रहा है कि पूरी यात्रा में उसके औसत चाल क्या होगी, तो वही फॉर्मूला इसमें भी सेट होगा। इसका डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 गुना 72 गुना 48 बटे 72 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 2 गुना 72 गुना 48 बटे 72 8 80 और 40 120। 2 से 120 कट जाएगा 60 बार में, 6 से कटेगा ये 10 बार में, और 6 से कट जाएगा ये 12 बार में। 12 गुना 48 कर देते हैं, 12 8 96 के 6 हासिल 9 12 4 48 9 53। 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 53.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा क्या निकल गया, एवरेज स्पीड। यही पूछ रहा था। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक गाड़ी प्रथम 30 किलोमीटर के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है एवं अगले 50 किलोमीटर के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है। पूरी यात्रा में गाड़ी का औसत वेग क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है। इसमें देखिए दूरी अलग अलग है। ये बोल रहा है कि पहले जो है ना, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ पर से जो गाड़ी चला बिंदु बी तक आया, यहाँ तक आया, अब कितना की स्पीड से, 30 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है पहले। ठीक है, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जा रहा है। और फिर 20 जो आगे सी तक गया, ये चला गया कितना दूर, अगले 50 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ कितना चला गया, ये मान लीजिए सी आ गया, ये कितना आ गया आपका मेरा 50 किलोमीटर, कितना के स्पीड से, यहाँ आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। दूरी अलग अलग है। इसका बोल रहा औसत चाल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले कुल दूरी बटे कुल से में होता है औसत चाल का फॉर्मूला। अगर दूरी समान नहीं रहे तब, तो इसमें कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा मेरा 50 और 30 80 बटे कुल समय कितना है, समय तो हमको पता नहीं है, तो समय निकाल लेते हैं। तो पहला समय कितना निकल जाएगा, T1 बराबर 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, है ना। तो दूरी 30 है और चाल 15 है, तो 30 बटे 15 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटा हो जाएगा, कहने का मतलब ये। और इसके लिए कितना हो जाएगा, दूरी है 50 किलोमीटर और चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 25 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 50 किलोमीटर। तो T2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो कुल समय कितना हो गया, 2 और 2 4 घंटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20।
यानी इसका एवरेज कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है। मोहन अपनी कुल यात्रा में से 210 किलोमीटर की यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 12 किलोमीटर की यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? तो इसको ज़्यादा लिखने का ज़रूरी नहीं है, इसे भी कर लीजिए। कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 210, 60 और 12, 210 और 60, 270 और 12 कितना हो जाएगा? 282 किलोमीटर, यही ना हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय हो जाएगा। तो देखिए 210 किलोमीटर दूरी है और ये चाल 70 है, तो समय कितना लग जाएगा? 7 या 21, मतलब 3 घंटा। टाइम कितना लग रहा है? 3 प्लस 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो 30 दूना 60, यानी कि इसमें लग रहा है 2 घंटा। प्लस 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 4 के स्पीड से, 4 या 12 यानी कि 3, तो सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं 3 2 5 और 3 8। अब 8 से कटा दीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा। चार से कटाते हैं, 2 से कटाएँ, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, और 2 से हो जाएगा 141, और 4 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा एवरेज स्पीड? 4 तिया 12, 2 पर 1 21, 4 5 20, 0 हो जाएगा, 4 दूना 8, 35.25। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ही तो इसका एवरेज स्पीड पूछ रहा था। नेक्स्ट सवाल है मेरा, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 उत्तरोत्तर 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसकी औसत गति क्या होगा? उत्तरोत्तर 4 किलोमीटर का मतलब क्या होगा? जैसे कि ये बोल रहा है, पहला बिंदु ए से मान लिया स्टार्ट किया, ये गया 4 किलोमीटर, ठीक। इसका स्पीड कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ से चला था, यहाँ आया, अब फिर यहाँ पर से जो गया, फिर गया 4 किलोमीटर, यानी कि उतरना उसके बाद गया 4 किलोमीटर, कितना के स्पीड से गया? तो 30 के स्पीड से गया। उसके बाद फिर 4 किलोमीटर गया, ये गया इसके बाद 60 के स्पीड से। तो मतलब दूरी तो देखिए सब में समान जा रहा है, 4 4 4, है ना। तो इसका क्या जाएगा एवरेज? इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, दूरी समान है तो 3 गुना हो जाएगा। क्या जाएगा? 3 गुना S1 गुना S2 गुना S3 बटे S1 प्लस S2 प्लस S3, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना S1 का वैल्यू कितना है? 10 गुना 30 गुना 60 बटे 10 और 30 और 60, तीनों को जोड़ देंगे तो 10 और 30 40, 40 और 60 100। इसको कटा देते हैं, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, बराबर कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 और तिया 90, 90 गुना 6 540। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। इसका फॉर्मूला S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3 ये वाला लगेगा, ये तो होता नहीं है। यहाँ पर S1 S2 हो जाएगा, S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3, तब कितना हो जाएगा? ऊपर का तो सेम ही रह जाएगा। 3 गुना, ऐसे कर सकते हैं, 10 गुना 30 गुना 60, तो 30 गुना 10 300 गुना 60 बटे, अब S1 S2 गुना करेंगे तो 30 गुना 10 कितना हो जाएगा? 300 प्लस S2 गुना S3, तो 30 गुना 60 1800 प्लस S1 S3 हो जाएगा, तो 60 गुना 10 600 बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुना 3 कितना हो जाएगा? 180, मतलब 300 गुना 180 बटे 1800 और 300 2100, 2100 और 600
2700। तो इससे 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 327 कट जाएगा 9 बार में, 9 से 180 कट जाएगा 20 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड निकल गया। ठीक है। अगला सवाल है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी गति का अनुपात क्या है? गति का अनुपात पूछ रहा है, केवल स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो पूछा है। तो एक ट्रक 1 मिनट में कितना चल रहा है? 550 मीटर। इसका दिया है 45 मिनट में चला है 33 किलोमीटर। तो इसको भी चला दें हम, 45 मिनट चला देते हैं। देखते हैं, जैसे कि 1 मिनट में कौन ये चल रहा है? ट्रक चल रहा है। ट्रक कितना चल रहा है? 550 मीटर। तो बताइए 45 मिनट में कितना चल जाएगा? 550 गुना 45 बराबर कितना हो जाएगा? जो भी हो, रहने देते हैं उसको। और 45 मिनट में ही ये कितना चल रहा है? 33 किलोमीटर। ट्रक बस चल रहा है 45 मिनट में, बस कितना चल रहा है? 33 किलोमीटर। अच्छा, 33 किलोमीटर को हम 33,000 मीटर लिख सकते हैं, क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी वो डाटा 1000 में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये भी इसको 1000 में लिख दिए हैं, 33,000 मीटर। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? दोनों का स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसका प्ले स्पीड क्या निकल जाएगा मेरा? 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी मेरा ये निकल गया, दूरी ये बटे समय, तो 45 मिनट हो गया पूरे के लिए। ये दूरी हो गया मेरा डिस्टेंस, इतना मीटर। तो समय 45 मिनट, इसके लिए दूरी ये हो जाएगा 33,000 मीटर और समय ये हो जाएगा। तो समय तो दोनों के लिए सेम है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा? 550 गुना 45 बटे समय कितना हो जाएगा? 45 मिनट। मान लेते हैं, लिख लिया हम 45। अब बटे करके लिखेंगे फिर से 33,000 बटे 45, तो गुना होकर के चल जाएगा। तो फिर यहाँ पर 45 बटे 33,000 लिखा जाएगा। बटे लिखेगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 से भी 0 कट गया, 11 से 55 5 बार में कटा, 11 से 33 3 बार में, नीचे 30 आ गया, 5 से 30 कट गया, कितना बार में? 6 बार में कट गया। सॉरी, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा ना, 2 जीरो है, ये कर में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 5 से 5 6 30, यानी कि 60 हो जाएगा। और 15 से कटा देंगे, 15 3 45, 15 चौके 60, यानी कितना आ जाएगा? 3:4 आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का क्या अनुपात है? 1 घंटे में पूछ रहा है। अब देखिए, अगर बस के लिए बात करते हैं तो 3 घंटे में चल रहा है 180, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 60 चलेगा, 180 बटे 3। ठीक है, ये बस के लिए हो गया। और एक है ट्रेन के लिए। ट्रेन के लिए क्या बोल रहा है? 4 घंटे में चल रहा है 280 किलोमीटर, यानी कि 4 घंटे में 280 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 280 बटे 4, यानी कि 70 किलोमीटर चल रहा है। और ये 60 किलोमीटर चल रहा है, यही ना। तब क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात है? 60:70 हो जाएगा घंटा में। तो 60:70, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 6:7। ठीक है, यही आंसर हो गया। देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है। एक हवलदार एक चोर के 114 मीटर पीछे है। यदि 1 मिनट में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है, तो हवलदार कितने समय में चोर को पकड़ सकेगा? देखिए, इसका कहानी कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि एक हवलदार एक चोर के 114 मीटर पीछे, यानी कि ये मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 114 मीटर। और यहाँ पर आ गया मेरा चोर, और यहाँ पर कौन है? हवलदार इस जगह है।
ठीक है। अब ये हवलदार जो है इस चोर के पास जाएगा, तो चोर तो बैठा नहीं रहेगा, चोर भी अपने स्पीड से दौड़ेगा और हवलदार भी अपने स्पीड से दौड़ेगा। चोर को यदि पकड़ना चाहता है हवलदार, तो हवलदार को कितना क्या करना पड़ेगा, चोर से अधिक तेज से निकलना पड़ेगा। वही कम कर रहा है कि 1 मिनट में हवलदार जा रहा है 21 मीटर, इसका यानी 21 मीटर प्रति मिनट अगर इसका स्पीड है, तो चोर का कितना है 15 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में हवलदार चोर से 6 मीटर ज़्यादा दौड़ रहा है, यही ना। मतलब हर 1 मिनट में जो है हवलदार कितना उसका चोर के नज़दीक जा रहा है 6 मीटर। तो बोल रहा है कि 114 मीटर के दूरी पर दोनों है। अब इसको पकड़ना चाहता है चोर को, तो 114 मीटर जाने के लिए इसको कितना मिनट का समय लगेगा। तो जब देखिए कि 1 मिनट में जा रहा है कितना 6 मीटर, तो 114 मीटर जाने के लिए तो 114/6 कर देंगे, 6 से भाग दे दीजिए, 6 1 6 5 पर 4 54, 6 9 54, मतलब 19 मिनट का समय लग जाएगा इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी बराबर, टी मतलब समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड कितना है इसका 6 मीटर प्रति मिनट। हम किए कौन सी हैं 21 मीटर में, इसके चाल को घटा दिया है क्योंकि सेम डायरेक्शन दौड़ रहा है, तो 21 में 15 घट जाएगा, कितना जाएगा 21 माइनस 15 बराबर 6 निकल गया मेरा। ठीक है, यही 6 से भाग दिया है। चलिए अगला सवाल है, एक चोर एक कार चोरी करके, एक चोर क्या किया है 4 कार चोरी कर लिया। 1:30 बजे दोपहर बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 1:30 बजे कार चोरी किया और पक्का तुरंत कार को चलाते हुए लेके जाना स्टार्ट किया 60 किलोमीटर के प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, 2 बजे चोरी का पता चलने पर, 2 बजे चोरी का क्या हुआ पता चल गया, तो आधा घंटा इसका मतलब कार को चला चुका ये, तो आधा घंटा में कितना दूर चला गया होगा ये चोर, कितना दूर चला गया ये आधा घंटा में 30 किलोमीटर चला गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, वह चोर को कब पकड़ सकेगा। देखिए अब 2 बजे से क्या किया ना 75 की स्पीड से, बस वही कहानी ऊपर वाले के जैसे किए थे, अब ये भी चलना स्टार्ट किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा कितना निकल गया 30 किलोमीटर। अब इसी 30 किलोमीटर को ना कवर करना पड़ेगा मालिक को, यहाँ पर चोर है और यहाँ पर मालिक है, तो अब देखिए मालिक जो चला रहा है गाड़ी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा है और चोर चला रहा है 60 की स्पीड से, यानी कह रहे 1 घंटे में मालिक कितना आगे नज़दीक चल जाएगा चोर के नज़दीक 15 किलोमीटर, क्योंकि 75 में 60 घटा देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 75 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड से जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके नज़दीक चल जाएगा 1 घंटा में 15 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर, तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा 2 घंटा के बाद पकड़ा जाएगा, यानी कि 2 बजे स्टार्ट किया था चलाना, तो कितना बजे पकड़ा जाएगा 4 बजे। यही था आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक कार है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, उसके आगे में एक बस है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। जैसे कि इसको बना लेते हैं, इसमें मान लीजिए तो यहाँ पर एक बस है और यहाँ पर कार है, कार का स्पीड है 50 और बस का स्पीड है 30। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, यदि ये कार जो है ना इसके बस तक पहुंच सकता है कितना समय में 15 मिनट में पहुंच सकता है, तो वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसका दूरी पूछ रहा है कि वो कितना दूरी पर है। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए दोनों का पहले कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी इधर की ओर जा रहा है और ये भी इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड अधिक है, तो ये इसके पास तक 50 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये कार बस के लगभग 20 किलोमीटर तक नज़दीक पहुंच जाएगा। ठीक है, यही नहीं इसका कहने का मतलब हुआ। तो
इसका स्पीड कितना निकल जाएगा फाइनली 50 - 30 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि हमको मेरे अनुसार क्या हो रहा है कि 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा में कार कितना दूर चल जाएगा उसके पास तक 20 किलोमीटर, यही ना बोल रहा है। तो उसके अनुसार क्या बोल रहा है कि 60 मिनट में जब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से 20 किलोमीटर उसके पास तक पहुँच जाएगा। तो बोल रहा है 15 मिनट में उसको पकड़ ले रहा है, यानी कि 15 मिनट में उसको पकड़ रहा है, यानी कि 1/4 समय में 60 का 1/4 समय में क्या हो रहा है पकड़ ले रहा है। तो इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर का 1/4 दूरी तय किया होगा, तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों के बीच का दूरी अगर 5 किलोमीटर होगा तभी नहीं ये 15 मिनट में पकड़ लिया। अगर 20 किलोमीटर रहता तो 1 घंटा लगता, यानी कि 60 मिनट लगता। तो ये पूछ रहा था 15 मिनट में पकड़ रहा है तो कितना दूरी पर है, तो 15 मिनट में पकड़ रहा है तो कितना दूरी पर है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक आदमी अपनी गति से 4/5वें भाग की गति से चलता हुआ गंतव्य स्थल पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो इसी दूरी को तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। ठीक है, देखिए इसका 4/5वें भाग का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कहता है 1/2 भाग। 1/2 भाग का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा 2 है, उसी में से एक हिस्सा हम लोग अलग कर दिए हैं, ये ना कहने का मतलब। उसी तरह से यहाँ 4/5वें भाग का मतलब क्या हुआ, मेरा जो ओरिजिनल समय है वो कितना है 5 है, हम चल कितना में रहे हैं 5 मेरा स्पीड है, लेकिन 4 की स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए ना 15 मिनट की देर लग रहा है। तो वही हुआ, तो हम इसको इस तरह से बना देंगे। इसको क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए इसका स्पीड है, ठीक है, इसका स्पीड कितना होना चाहिए था पहले से 5 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दूसरा स्पीड इसका कितना है 4 है, यही ना 5 से चलना चाहिए था, यह ओरिजिनल हो गया मान लीजिए, और ये क्या हो गया करेंट का। ठीक है, अच्छा तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा बताइए। जब 5 और 4 है इसका मतलब उल्टा लग जाता है 4 और 5। जब भी समान दूरी रहे, सेम डिस्टेंस रहे, सेम डिस्टेंस, तब क्या हो जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपका स्पीड। यानी कि अगर दूरी समान रहे तो वैसे में टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और दोनों का गुना जो होता है तो दूरी होता है। तो वही अगर स्पीड 5 है तो समय कितना लग जाएगा 4, अगर स्पीड 4 रहेगा तो समय कितना लग जाएगा 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 4 मान लीजिए 4 घंटा मान लीजिए, इसको मिनट कुछ भी यूनिट इसको मान लीजिए, सीधा सी बात। तो ये 4 यूनिट समय लग रहा है, 5 के स्पीड से अगर चलेगा तो 4 यूनिट समय लगेगा, और 4 के स्पीड से अगर चलेगा तो 5 यूनिट समय लगेगा, समय ज़्यादा लग रहा है। तो वही क्या बोल रहा है कि गंतव्य स्थल पर पहुंचने में 15 मिनट की देरी पहुंचता है, यानी कि इसको जो हमको लग रहा है ना कि 1 यूनिट का ये फासला है, यानी कि 1 यूनिट इसको लेट लग रहा है, तो इसी का वैल्यू दिया है वो हमको 15 मिनट दिया हुआ है, 15 मिनट लेट से पहुंच रहा है। तो तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा, तो इसका सामान्य स्पीड तो 5 है तो समय लगना चाहिए 4, यही ना। तो जब 1 का वैल्यू 15 है तो 4 का वैल्यू 60, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट। ठीक है, यानी कि इसका एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए 60 मिनट इसको समय लगना चाहिए, यानी कि या तो 1 घंटा लगना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, अगला सवाल है 33 नंबर। इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति साइकिल से अपने घर से ऑफिस निश्चित समय में जाना चाहता है। कहाँ से, साइकिल घर से ऑफिस जाना चाहता है। ठीक है, साइकिल से। यदि वह साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो 4 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, और यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाता है तो 5 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब क्या समय में कितना 9 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, उसके ऑफिस एवं घर के बीच की दूरी क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका स्पीड देखिए क्या होता है। स्पीड पहले कितना था इसका, साइकिल से चला रहा था तो 10 स्पीड था। ठीक है, और जब पैदल गया तो इसका स्पीड कितना हो गया 8 स्पीड हो गया था। और टाइम कितना लग जाएगा इसका 8:10 में इसका टाइम लग जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही इसमें टाइम लग रहा है 8 यूनिट, इसमें समय लग रहा है
10 यूनिट, चूँकि यह साइकिल से था और ये पैदल था, यही ना बोल रहा है। ठीक है, जैसे भी हो 8 के स्पीड से साइकिल चला रहा था वो। तो इसमें देखिए क्या है, समय का कितना अंतर है, 2 यूनिट समय अधिक लग रहा है। तो 2 यूनिट अधिक समय इसके अनुसार लग रहा है, लेकिन मेरे अनुसार कितना समय लग रहा है, 4 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि इस जगह से 4 मिनट पहले पहुंचता, पहुंच रहा है कितना, 5 मिनट लेट से। तो कितना हो गया, 4 और 5 9 मिनट हो गया। तो 2 का वैल्यू दिया है 9, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5 मिनट मेरे अकॉर्डिंग। तो 1 का वैल्यू हो गया 4.5 मिनट, तो 8 का वैल्यू कितना मिनट हो जाएगा, 8 गुना 4.5 करेंगे तो 4.5 गुना 9 चौके, इसका वैल्यू हो जाएगा 36 मिनट, मिनट में है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5 गुना 10 45 मिनट। ठीक है, अब मेरे पास क्या पूछ रहा है, उसके ऑफिस एवं घर के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी बराबर पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो चाल कितना है, इसका चाल किससे पूछ रहा है, मेरा ओरिजिनल पूछ रहा है। साइकिल से अगर चलता तो कितना समय लेगा, ये ना, उसके ऑफिस में घर की ऐसा दूरी पूछ रहा है। तो दूरी हम किसी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इससे लीजिए चाहे उससे लीजिए, दोनों से बात बराबर पड़ेगा। देखिए 10 गुना 8 80 और 10 गुना 8 80 पूरेगा, जैसे भी कीजिए। तो हम इसी का लेके मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड कितना ले लिया हम 10 गुना समय कितना लग जाएगा, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर 4 गुना समय, समय कितना जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट हमको तो घंटा में निकालना है ना, क्योंकि किलोमीटर में दिया है, 10 किलोमीटर में है, ये घंटा हो जाएगा। तो 36 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 36 बटे 60 यानी 60 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं, इसमें और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसी टाइप का सवाल है, हर टाइप का 2 सवाल हम लगभग ले रहे हैं इसमें बनाने के लिए। एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो नियत समय से 30 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है। इसमें भी 5 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी कि समय कितना का है, पहले 30 मिनट देर हो रहा था, अभी 5 मिनट देर हो रहा है, यानी कि 25 मिनट का वो हो रहा है। इसमें जोड़िएगा नहीं। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। ठीक है, इसमें भी वही काम कीजिए, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड पहले था कितना 5, फिर कितना हुआ 6, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 6 और 5। ठीक है, पहले टाइम लग रहा था 6 और अभी कितना लग रहा है टाइम 5, अंतर कितना का है 1 का। इसी 1 का वैल्यू कितना दिया मेरे पास 25 यूनिट। ये क्लियर हुआ 25 यूनिट कैसे हुआ, पहले भी 30 मिनट देर से जा रहा था और अभी भी 5 मिनट देर हो रहा है, इसका मतलब 25 मिनट नहीं घटा है। 1 का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 25। अब देखिए 25 गुना 6 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा 150 मिनट और ये हो जाएगा 125 मिनट। ठीक है, इस सब मिनट में है। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का क्या हो जाएगा 4 गुना समय। चाल अगर हम 5 लेके चलते हैं तो 5 गुना समय कितना हो जाएगा 150 मिनट। तो 150 मिनट बटे 60 करेंगे, चूँकि मिनट में इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25 बटे 2 यानी कि 12.5 किलोमीटर। यही ना आ गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक स्थान को पैदल जाता है, ठीक है, और वहाँ से साइकिल से लौटता है, यानी कि यहाँ से यहाँ गए हम पैदल, और वापस यहाँ से यहाँ आ गए हम साइकिल से, और यहाँ गए थे पैदल। ठीक है, तो दूरी तो समान है, हम खाली घुमा के बना दिए, वो तो गया जिस रास्ते से उस रास्ते से रिटर्न आ गया है, यानी गया पैदल और आया साइकिल से। इसमें बोल रहा है इससे कुल समय 5 घंटे 45 मिनट लगता है, यानी कि इसको इस तरह से लिखने के लिए देखिए, पहले पैदल को हम लिखते हैं P, यानी कि पैदल प्लस साइकिल से अगर जाता है तो इसको कितना समय लग रहा है 5 घंटा 45 मिनट। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता तो कुल समय 2 घंटे कम होता। दोनों तरफ साइकिल का मतलब क्या हुआ 2C, C प्लस C लिखिए चाहे 2C लिखिए, दोनों तरफ साइकिल से जा रहे हैं तो कितना लगेगा 2 घंटा कम लगेगा, यानी कि 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा कम, तो कितना लग जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों तरफ पैदल चलकर वह दूरी पूरी करता है, मतलब समय पूछ रहा है, दोनों तरफ अगर पैदले जाएगा तो कितना समय लगेगा। अच्छा देखिए, जब दोनों तरफ साइकिल से जा रहा है
तो इसको लग रहा है कितना 3 घंटा 45 मिनट। तो एक तरफ अगर साइकिल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, इसका आधा लगेगा। तो इसको देखिए घंटा को घंटे में लिखेंगे या मिनट को मिनटे में लिखेंगे। वैसे भी मिनट को हम घंटा में जोड़ सकते हैं अगर पॉइंट में आएगा तो, लेकिन हमको उल्टा करना नहीं है। 3 घंटा का आधा कितना हो जाएगा 1.5 घंटा, ठीक है 1.5 घंटा। और 45 मिनट का आधा 22.5 मिनट। इसको इसी तरह रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। साइकिल से मतलब एक तरफ का समय कितना लग जाएगा इसको जाने में 1.5 घंटा मतलब और 22.5 मिनट, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि पैदल प्लस एक तरफ साइकिल से 5 घंटा 45 मिनट जब लगता है, और हमको सी का वैल्यू पता है तो पी का निकल जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस सी माइनस सी, यानी कि इसमें इसको घटा देंगे। तो 5 घंटा 45 मिनट में 1.5 घंटा 22.5 मिनट को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 में 1.5 घटेगा कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि 3.5 घंटा कितना मिनट होगा 45 मिनट में 22.5 घटा दीजिए कितना होगा 22.5 मिनट। ये कितना निकला मेरा, एक तरफ पैदल जाने का निकल गया। तो अब दोनों तरफ पैदल जाने का कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो 3.5 गुना 2 गुना करना है हमको ना, 3.5 गुना कितना हो जाएगा 7 घंटा 22.5 दूना 45 मिनट। बस इसी तरह जुगाड़ से आंसर पूरा लीजिए, आपको आंसर का जरूरी है, सीधा बात। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, अमित एक बिंदु ए से पैदल चलकर अन्य बिंदु बी तक जाता है और बी से ए तक अपनी कार में वापस आता है। वही काम कर रहा है, ए से बी तक गया और बी से वापस आया। तो इसमें उसे 6 घंटे 45 मिनट का कुल समय लगता है। वही हो गया है, कैसे गया था पैदल गया था और किससे आया था अपनी कार से आया, यानी कि इसमें भी पी प्लस सी लिख सकते हैं। पी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है मेरे पास 6 घंटा 45 मिनट। तो 6 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि वह दोनों ओर कार से जाता तो उसे 2 घंटा का कम समय लगता, यानी कि 2c। अगर दोनों साइड कार से जाता आता तो 2 घंटा कम, यानी कि 6 घंटा में 2 घंटा कम, तो 4 घंटा 45 मिनट समय लगता, ठीक है। अच्छा इससे अब एक तरफ का कार का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 घंटा और 22.5 मिनट, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए सी का वैल्यू हमको निकल गया तो पी का निकालना है। एक तरफ का पी का क्या हो जाएगा, एक तरफ के पैदल का क्या हो जाएगा, पूरे में इसको घटा दीजिए। 6 घंटा में 2 घंटा घटेगा कितना हो जाएगा 4 घंटा और 45 मिनट में 22.5 मिनट घटा दीजिए कितना हो जाएगा 22.5 मिनट, यही ना। अब कितना हो जाएगा 2p हमको पूछ रहा है, उसे दोनों और पैदल आने जाने में कितना समय लगेगा, पैदल जाएंगे यानी कि 2p। तो 2 गुना कर दीजिए, 4 घंटा दोनों गुना 2 कितना हो जाएगा 8 घंटा और 22.5 मिनट का दूना 45 मिनट, ठीक है। ये मेरा आंसर निकल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 37 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है, ठीक है। इसको बना देते हैं इस तरह से, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये हो गया 230 किलोमीटर, ठीक है। 2 स्कूटर चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशाओं में चले तथा 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। मतलब कि यहाँ से भी चला एक स्कूटर और यहाँ से भी चला एक स्कूटर, ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। तो क्या होता है ना 3 घंटा चला, ठीक है 3 घंटा चला। तो अब क्या हो रहा है ना कि उसका दूरी जो है 20 किलोमीटर बच रहा है, यानी कि एकदम ये यहाँ तक पहुँचा और इधर से ये आकर के यहाँ तक पहुँचा। तो अब ये समय जो बच रहा है, ये जो दूरी बच रहा है, ये कितना बच रहा है दूरी मेरे पास 20 किलोमीटर बच रहा है, यही ना बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों चला कितना दूर, दोनों मिलकर कितना दूर चला, 230 में 20 घटा दीजिए तो दूरी कितना हो गया टोटल 210 किलोमीटर चला है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समय कितना लिया है 3 घंटा चला है, समय कितना चला है 3 घंटा। तो स्पीड कितना हो जाएगा 210/3 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या होगा, इसे ये दोनों का स्पीड हो गया, मतलब 1 घंटा में ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों का स्पीड जोड़ करके देख लिया क्या दोनों 1 घंटा में 70 किलोमीटर चल रहा है। यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे स्कूटर चालक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो दोनों स्कूटर चालकों की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होगी। चलिए क्या बोल रहा है ना कि अच्छा ये तो दोनों का स्पीड है, अब इसमें बोल रहा है कि एक का जो है तो एक दूसरे का जो अंतर है स्पीड का वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का। इसका मतलब सीधा सा है कि एक ठो का अगर 30 होगा तो दूसरे का 40 होगा। ऐसे अगर नहीं करना चाहते हैं तो सीधा कीजिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 70/2
कितना हो जाएगा, 35 निकल गया मेरा बीच वाला, बीच का 35 होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, एक का दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है। यानी कि इसमें ऐसा कर सकते हैं, 35 में एक में 5 घटा दीजिए और एक में 5 जोड़ दीजिए, 35 में 5 रहेगा कितना हो जाएगा 30, और इसमें एगो 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यही एक का 30 और एक का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का यही आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है इसमें। ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। इसमें भी उसी तरह करना है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 55 किलोमीटर है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए और बी दोनों स्थान एक दूसरे की घुड़सवार एक घुड़सवार एक दूसरे की ओर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं। मतलब ये भी चल रहा है इधर और ये भी चल रहा है इधर। ये इसका स्पीड कितना है 12 और इसका स्पीड कितना है 10। ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने देर के बाद दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर रह जाएगी। यानी कि दोनों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। मतलब चलेगा कितना, 55 वगैरह घटा दीजिए, मतलब कि दूरी मेरा कितना होना चाहिए, 44 किलोमीटर दोनों मिलकर चलना चाहिए। यही चलेगा, क्योंकि 11 किलोमीटर तो नहीं ये चलेगा। इस बीच का जो गैप है ये 11 किलोमीटर, ये नहीं बोल रहा है 11 किलोमीटर की दूरी रह जाना चाहिए, तो इसका मतलब चलना चाहिए कितना, 44 किलोमीटर। तो अब देखिए ए का स्पीड है 12 और बी का स्पीड है 10, यानी कि 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना चल रहा है 22 किलोमीटर। यानी कि स्पीड कितना निकल गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या निकल जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड, यानी कि 44/22 क्या हो जाएगा 2 घंटा। यानी कि 2 घंटा के बाद क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का दूरी 11 किलोमीटर रह जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था हमसे। अगला सवाल क्या है, 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों सिरों पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। इसको बना देते हैं पहले, एक तो 12, ये कितना लंबा पुल है 1200 मीटर लंबा ये पुल है। दोनों पर एक एक व्यक्ति खड़े हैं और दोनों एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट तथा 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहे हैं। ये चल रहा है इधर 5 मीटर प्रति मिनट और ये चल रहा है यहाँ से इधर 10 मीटर प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना चल रहा है, इधर से 4 10 इधर से आप पहुँचे, यानी कि 15 मीटर। 1 मिनट में कितना चल रहा है 15 मीटर। तो क्या बोल रहा है, तो वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, मिलने का मतलब क्या हुआ, समय पूछ रहा है हमसे। तो दूरी कितना हो गया, दूरी मेरे पास हो गया 1200 मीटर और स्पीड कितना हो गया मेरा 5 और 10 15 मीटर प्रति मिनट, यही ना। तो टाइम कितना निकल जाए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1200 मीटर बटे 15 मीटर प्रति मिनट, 15 से घटाएंगे तो 15 28 से 80 मिनट हो जाएगा। तो यानी कि 80 मिनट के बाद मिल जाएगा। ठीक है, यही तो हमसे पूछ रहा था। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 2 बसें किसी नगर से विपरीत दिशा में, कोई नगर है से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। एक पूरब की ओर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा दूसरी पश्चिम की ओर 38 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए ये नगर हो गया, यहाँ से इधर एक ठो बस चला और एक बस इधर चला। एक का स्पीड क्या होगा, एक का पूरब की ओर, मान लीजिए इधर पूरब हो गया और इधर हो गया पश्चिम। पूरब की ओर 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इधर जा रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और पश्चिम की ओर जा रहा है 38 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करने से कितने घंटे के बाद वे एक दूसरे से 280 किलोमीटर दूर होगी। चलिए, इसका मतलब देखिए यहाँ पर से 1 घंटे में ये गया 42 किलोमीटर, ये गया 38 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 42 और 38, 40 30 70 और 10 80 किलोमीटर होगी। 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसका मतलब चल रहा है। तो कुल दूरी कितना है 280 किलोमीटर। तो समय कितना निकल जाएगा, समय ही पूछ रहा ना कितने घंटे के बाद। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। 1 घंटा में 80 किलोमीटर, यानी कि इसका स्पीड हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो समय कितना हो जाएगा 280/80 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 4×0 40, 8×5 40, ये ना हो गया। मतलब 3.5 घंटा के बाद 3.5 घंटा चलेगा ना दोनों मिल करके, तो 280 किलोमीटर दूर हो जाएगा दोनों एक दूसरे से। ठीक है, चला के देख लीजिए 3.5 घंटा, 42 गुना 3.5, इसको भी चलाइए 3.5 घंटा, इसको भी चलाइए 3.5 घंटा। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए 42 गुना 3.5 यानी कि 7/2, यही ना। 2 से 42 21 बार में 7 1 7 7 दूनी 14, ठीक है। प्लस इसका क्या चल रहा है 38 स्पीड से चल रहा है, इसको भी चलाइए 3.5 घंटा यानी कि 7/2 चला रहे हैं। 2 से हो गया 19, 19 सत्ते 33 से 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1 1 2, 280 किलोमीटर हुआ। ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति एक ही जगह से एक ही दिशा में, मतलब एक ही जगह से एक ही दिशा में, उस समय तो था कि इस जगह से कोई गया था पूरब, एक गया था पश्चिम, लेकिन इसमें क्या कर रहा है दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। एक देखिए इस तरह से इसको समझिए। अब देखिए समझ में आया, ये चल रहा है, इसका स्पीड है 4 घंटा, ये देखिए चला 4 किलोमीटर 1 घंटे में, और ये चल रहा है 4.5 किलोमीटर, यही ना। अब क्या बोल रहा है दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए वे एक दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे। तो देखिए 1 घंटा में जो चल रहा है, 1 घंटा में कितना का फासला बन रहा है मेरा, एक चल रहा है 4 किलोमीटर, चल रहा है 4.5 किलोमीटर, मतलब फासला दूरी कितना का हो रहा है आधा किलोमीटर का, यानी कि इसका स्पीड कितना निकल गया, स्पीड कितना हो गया मेरा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा स्पीड से दूरी बढ़ रहा है। अच्छा, कुल दूरी कितना होना चाहिए 8.5 किलोमीटर फासला होने के लिए समय पूछ रहा है, इसका मतलब दूरी कितना हो जाएगा 8.5 किलोमीटर। तो टाइम क्या निकल जाए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 5 से 50 से 17 बार में, यानी कि 17 घंटा के बाद। ठीक है, 17 घंटा समय ले लेगा तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 8.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है एक मोटरसाइकिल सवार क्या कर रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 घंटे तक यात्रा करता है। तभी नवयुवकों से भरी एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसे पार कर जाती है। ठीक है, 50 की स्पीड से हम 2.5 घंटा पहले जब चल दिए, ठीक, उसके बाद क्या करता है 2.5 घंटा चलने के बाद साइड से एक ठो दूसरा गाड़ी क्या कर रहा है, यानी कि कार जो है 80 की स्पीड से हमको क्रॉस किया। ठीक है, उस कार को पार करने के लिए देखिए इसका स्पीड तो 80 की स्पीड से चला गया, अब फिर हम उस कार का पीछा करने लगे, मोटरसाइकिल वाला क्या करने लगा कार का पीछा करने लगा। उस कार को पार करने के लिए मोटरसाइकिल सवार अपनी गति को बढ़ा दिया, और बढ़ा के कितना कर दिया 70 का स्पीड कर दिया, पहले था 50, अब कितना कर दिया 70। अभी भी 80 उसको अगर क्रॉस करना है तो 80 पार करना पड़ेगा तब ना, 80 की स्पीड से कार चल ही रहा है, हमको उसको अगर पीछा करना तो 80 से हमको अधिक चलना पड़ेगा, लेकिन ये मोटरसाइकिल वाला नहीं चला पा रहा है, ये 70 तक रह जा रहा है। परंतु वह 1.5 घंटे के बाद, कौन मोटरसाइकिल वाला, वो जो है 1.5 घंटे के बाद भी कार को पार नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। कुल 4 घंटे के समय में उसने कितनी दूरी तय की, यानी कि पहले चला था 50 की स्पीड से 2.5 किलोमीटर, फिर 70 की स्पीड से चला 1.5 घंटा। ठीक है, 50 की स्पीड से 2.5 घंटा और 70 की स्पीड से 1.5 घंटा, तो बोल रहा है कुल 4 घंटे में कितना दूरी तय किया मोटरसाइकिल वाला ने। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, तो पहला चाल कितना है 50 गुना समय कितना लगा 2.5 घंटा, यानी कि 5/2, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 125 किलोमीटर दूरी तय किया पहले बार 2.5 घंटे में, और 1.5 घंटे में 70 की स्पीड से, यानी कि 70 गुना 3/2, 200 जाएगा 35, 35 या 105, कुल मिला के कितना हो जाएगा 105, 125 और 105, 100, 230 किलोमीटर। यही तो पूछ रहा था कितना दूरी तय करेगा 4 घंटे में, 230 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है,
चलिए सवाल आ गया। अब क्या है इसमें, एक तेज़ गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, ठीक है, और प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है। अपने शुरुआत के बिंदु से 600 किलोमीटर दूर नियत स्थान पर पहुंचने में कितना वक्त लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका सबसे पहले बोला 600 किलोमीटर दूर नियत स्थान तक पहुंचना है, तो दूरी कितना हो गया इसका सबसे पहले 600 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 100 किलोमीटर गति के स्पीड से चल रहा है, यानी कि इसका स्पीड कितना दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए टाइम कितना लेगा इतना चलने में, नॉर्मली टाइम कितना लेगा 600/100 यानी कि 6 घंटा का समय लेगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब हमको चेक करना है कि 600 किलोमीटर तो चल गए, लेकिन बीच में रुके कितनी बार हम। ठीक है, तो हम कितना कितना दूरी पर रुक रहे हैं, और प्रत्येक 75 किलोमीटर चलने के बाद वो 3 मिनट रुकती है, यानी कि पहले 75 किलोमीटर चलने के बाद रुकेगी, फिर 75 किलोमीटर चलेगी, फिर रुकेगी। इस तरह से अगर 600 किलोमीटर तक जाना है तब कितना बार रुकेंगे, 75 से भाग दे देंगे, 25 तिया 75, 25 दूना 50 और 10 + 25 चौके 100, 3 8 24। देखिए 8 बार रुकेगा। अब एक चीज़ गौर कीजिए, 8वीं बार जो रुकेगा तो 600 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, तो फिर वो सदा के लिए रुक जाएगा ना। इसका मतलब बीच में कितना बार रुकेगा, वो 7 बार रुकेगा, यही ना। बीच में कितना बार रुकेगा, 8 में से 1 बार कम में रुकेगा, मतलब कितना बार रुकेगा 7 बार रुकेगा। और प्रति चूँकि एक बार रुकता है, एक बार रुकता है कितना देर 3 मिनट, तो कितना बार रुक रहा है 7 बार में कितना समय रुकेगा 7 × 3 यानी कि 21 मिनट, यही ना रुक रहा है। अब देखिए तो बोल रहा है क्या कि पहुंचने में कितना समय लेगा, तो समय कितना लेगा, तो 6 घंटा तो उसका स्पीड से लेता है, या 21 मिनट रुक रहा है तो ये भी समय ले रहा है, यानी कि कुल समय कितना हो गया 6 घंटा 21 मिनट। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। 4 घंटे में कितना चल रहा है 1 किलोमीटर। 4 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 1/4 किलोमीटर, यानी कि 0.25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। 1 किलोमीटर चलेगा और वो 20 मिनट आराम करेगा। बताएं कि 3.5 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के लिए कछुआ को कितना समय लगेगा। 3.5 किलोमीटर यात्रा पूरा करना यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया 3.5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो अब बताइए कि सबसे पहले इसका निकालिए नॉर्मल समय कितना लेगा। तो टाइम कितना निकल जाएगा सबसे पहले, तो टाइम = 3.5/0.25। नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक बना दीजिए। बना दिए, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर दिया, 25 से 350 कटा दीजिए। 5 से 5 बार में, 5 से 35 70 बार में, 5 से कटेगा 14 बार में। ठीक है, यानी कि इसको 14 घंटा का तो समय लगेगा ही। अब रुकने का जो समय है वो एक्स्ट्रा लेगा, तो रुकने का समय कितना लग रहा है वो निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि 1 किलोमीटर चलेगा तो 20 मिनट रुकेगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने के बाद कितना देर रुकेगा वो 20 मिनट रुकेगा, यही ना। तो 3 किलो प्रत्येक किलोमीटर पर रुकेगा ना, तो यहाँ 3.5 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 3 किलोमीटर में तो पहले रुकबे करेगा। पहले किलोमीटर पर रुका, फिर दूसरे पर रुकेगा, फिर तीसरे पर रुकेगा। तीसरे पर में 3 किलोमीटर कितना चल जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, यही ना। इतना देर रुकेगा, उसके बाद फिर चलना शुरू करेगा। चूँकि 3.5 चलना है तो आधा किलोमीटर फिर चलेगा। आधा किलोमीटर चलते चलते अपना दूरी को तय कर लेगा। चूँकि जब तक 1 किलोमीटर चलेगा नहीं तब तक तो बीच में थोड़ी रुक जाएगा, बीच में नहीं रुकेगा वो। 1 घंटा चलेगा तभी रुकेगा। तो मेरा 3 घंटा में फुल मेरा डिजिट आ रहा है। ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा 1 घंटा। तो 14 घंटा प्लस 1 घंटा, कुल मिला करके 15 घंटा में अपनी दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर का हो जाता है द एंड। ठीक है।
ये चैप्टर में लास्ट में कुछ ज़्यादा सवाल रह गया था, इसलिए चैप्टर को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा समय लग गया, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है।